आज है 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चौथे लिस्ट जारी होने पर सीएम शिवराज ने केंद्रीय नेतृत्व का जताया आभार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीट पर 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। इसी बीच बीजेपी ने अपनी 57 प्रत्याशियों वाली चौथी लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। आदर्श आचार संहिता लगते ही सड़कों पर उतरा प्रशासनिक अमला, राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाए। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, जिसके बाद एसपी, कलेक्टर सहित नगर निगम का अमला सड़कों पर उतरा। भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों से जुड़े लोगों के बैनर पोस्टर से हटाने का काम शुरू किया। इंदौर में चुनाव आचार संहिता लागू होते ही पोस्टर बैनर हटाए गए। सरकारी जगहों पर लगे पोस्टर कर्मचारियों के द्वारा हटाए गए। वंदे भारत में 1645 रुपए होगा इंदौर से नागपुर एसी चेयर कार का किराया। इंदौर से भोपाल होते हुए नागपुर तक विस्तारित की गई वंदे भारत ट्रेन में इंदौर से नागपुर जाने वाले यात्रियों को एसी चेयर कार श्रेणी में 1645 रुपए का किराया चुकाना होगा। इसमें नाश्ते खाने का शुल्क शामिल है। इंदौर से नागपुर तक एग्जीक्यूटिव चेयर कार में जाने वाले लोगों को 3000 रुपए किराया चुकाना होगा। यात्री चाहें तो बिना नाश्ते खाने का विकल्प चुनकर भी यात्रा कर सकेंगे। इससे केटरिंग चार्ज कम हो जाएगा। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश के बदले मिलेगा अर्जित अवकाश। प्रदेश के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश में काम करने पर अर्जित अवकाश मिलेगा। उन्हें छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया। इसमें 15 दिन का अवकाश कलेक्टर की अनुशंसा और 45 दिन का अवकाश विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर मिलेगा। इसके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। प्राचार्य जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाएंगे, उनकी जानकारी शिक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। कोल इंडिया को जबलपुर हाईकोर्ट से मिला स्टे। 17 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। इस दिन मिलेगा कोल कर्मियों को वेतन। कोल इंडिया प्रबंधन को जबलपुर हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है। अब अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। इससे करीब 2,20,000 कोल कर्मियों के सितंबर माह के वेतन भुगतान का मार्ग प्रशस्त हो गया। सूचना के मुताबिक कोल इंडिया के सहायक कंपनी BCCS, ECL व CCL समेत अन्य सभी कोल कंपनीज में कार्यरत कर्मियों को 11वें वेतन समझौता के मुताबिक 1-2 दिनों में वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। दिग्विजय सिंह बोले, 4 माह से महाकाल मंदिर का गर्भगृह आम भक्तों के लिए बंद। राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार के मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पिछले 4 माह से उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों का प्रवेश बिल्कुल बंद है, जबकि ये दर्शन सशुल्क 750 रुपए में होते हैं, फिर भी बंद है। लेकिन मुख्यमंत्री, भाजपा सरकार के मंत्री और उनके रिश्तेदारों, बड़े उद्योगपतियों, भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के लिए गर्भगृह हमेशा खुला रहता है। भाजपा की चौथी सूची पर कमलनाथ का बड़ा हमला। बोले, लड़ाई से पहले भाजपा ने हार मान ली। मध्य प्रदेश में चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही सियासी बयानबाजी से पारा चढ़ता जा रहा है। सोमवार को भाजपा ने अपनी चौथी सूची में 57 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समेत 25 मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा गया। इस पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तंज कसा। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोमवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा की चौथी सूची में एक बार फिर से वही चेहरे मैदान में हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार का प्रतीक मानती है। अब इन रेलवे स्टेशन पर रुकेगी ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस और सियालदह सहरसा एक्सप्रेस। त्योहारों के सीजन में एक तरफ जहां भारतीय रेलवे अलग अलग रूट पर पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विभिन्न स्टेशंस पर कुछ ट्रेन के स्टॉपेज भी बढ़ा रहा है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके। इसी क्रम में गाड़ी संख्या 11123/11124 ग्वालियर बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस का भाटपार रानी स्टेशन पर और ट्रेन नंबर 13163/64 सियालदह सहरसा सियालदह हाटे बाजार एक्सप्रेस का कटिहार मंडल के 1 स्टेशन पर ठहराव दिए जाने का फैसला है।
चुनाव की घोषणा होते ही शासकीय कर्मचारियों के अवकाश पर लगी रोक। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा करते ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई। इसके साथ ही कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने शासकीय कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी। सभी मकान मालिकों के द्वारा अपने किराएदारों की जानकारी पुलिस थाने में देनी होगी। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह आदेश भी जारी कर दिए हैं। अब सभी प्रकार के अवकाश की अनुमति कलेक्टर ही देंगे। आज को एमपी दौरे पर राहुल गांधी शहडोल में जन आक्रोश यात्रा का करेंगे समापन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया। इस चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बीजेपी एक तरफ जहां अपना किला बचाने के प्रयास में है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 2018 की तरह अपना जादू दोहराकर सबको चौंकाने की कोशिश में लगी है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस आदि आबादी कही जाने वाली महिलाओं और आदिवासियों को साधने में अपनी जोर आजमाइश कर रही है। एमपी में बीजेपी को लगा झटका। महापौर प्रत्याशी रही भाजपा नेत्री ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सोमवार प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी। इसे लेकर अब नाराजगी भी सामने आने लगी। कटनी से महापौर प्रत्याशी रही बीजेपी नेत्री ने अपने समर्थकों के साथ सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जिला सहित प्रदेश भाजपा को त्याग पत्र भेजा है। कांग्रेस की टिकट से जुड़ी बड़ी खबर, इज्जत जारी होगी पहली सूची। कांग्रेस के टिकट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। 13 और 14 अक्टूबर को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने बैठक बुलाई है, जिसमें प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 15 अक्टूबर को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। 3 दिसंबर को कमलनाथ देंगे सीएम पद की शपथ, सांसद नकुलनाथ बोले। छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। वहीं एमपी कांग्रेस ने कहा कि जनता जंगल राज के खिलाफ मतदान करेगी। कांग्रेस की सूची कहां है? सीएम शिवराज ने पूछा सवाल, कहा इतनी देरी क्यों हो रही? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से एक बार फिर पक्ष विपक्ष में बयानबाजियों का दौर तेज हो गया। इसी बीच प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की लिस्ट को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब तक कांग्रेस के उम्मीदवार तक मैदान में नहीं है। कांग्रेस की सूची कहां है? क्यों इतनी देर हो रही है? कांग्रेस की जातीय जनगणना का मुद्दा उठाने पर तोमर बोले, देश में जाति की जनगणना पर राजनीति गरमाने लगी है। बिहार में इसे लागू करने के बाद ये अब बड़ा चुनावी मुद्दा साबित हो रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया है कि हम जाति आधारित गणना को लागू करेंगे। हम बीजेपी पर दबाव बनाकर उनसे ये काम कराएंगे। अगर बीजेपी नहीं करती है तो वे रास्ता छोड़ दें। नीमच में ब्यूटी कॉन्टेस्ट का हुआ आयोजन, महिलाओं ने दिखाया अपना टैलेंट। नीमच और उदयपुर की टीम द्वारा ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें जावद निवासी नीतू धाकर ने भाग लिया, जो कि ब्यूटी पार्लर संचालित करती हैं। इस दौरान उन्होंने मराठी ड्रेस लुक में पार्टिसिपेट किया, जिन्हें ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में बेस्ट कार्य करने पर आयोजनकर्ता आशा गहलोत, सपना लालवानी, सुनील सोलंकी, सुनीता वैष्णव, अश्विनी यादव द्वारा प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर उत्साहवर्धन किया गया। हमास पर इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर नेतन्याहू बोले, मध्य पूर्व का नक्शा बदल डालेंगे। हमास के आतंकी हमलों को इजरायली संप्रभुता पर हमला बताते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही दिन साफ कर दिया कि हमास को नेस्तनाबूद करने में इजराइल कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगा। उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ इजरायली सेना की कार्रवाई ऐसी होगी जिससे आने वाले दिनों में मध्य पूर्व का पूरा भौगोलिक नक्शा बदल जाएगा। दक्षिणी सीमा वाले इलाकों में मेयर के साथ बैठक के दौरान नेतन्याहू ने ये बयान दिया। दाल और प्याज के दाम पर लगेगी लगाम, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने टमाटर की बढ़ती कीमतों के बाद अब दाल और प्याज के दाम पर लगाम लगाने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामला विभाग ने बड़ी पहल की। सरकार ने खाने पीने की चीजों की बढ़ी हुई कीमत से राहत दिलाने के लिए घर पर ही प्याज और दाल उपलब्ध कराने का फैसला किया। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के फैसले के बाद आज से जयपुर में भी चना दाल और प्याज को रियायती दाम पर बेचने की शुरुआत की गई। सरपंच की हत्या के बाद तनाव, गोलीबारी, कई घरों में लगाई आग। ग्वालियर में बीते दिन सरेरा एक सरपंच को गोली मार दिए जाने के बाद से शहर से लेकर सरपंच के गांव बनहेरी तक तनाव है। हत्या के बाद सरपंच के परिजन आक्रोशित हो गए। ग्वालियर पहुंचे परिजनों ने सरपंच के शव के साथ एसपी ऑफिस का घेराव किया, तो वहीं गांव में कड़ा रिएक्शन दिखाई दिया। सरपंच पक्ष के लोगों ने आरोपी पक्ष के लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी और उनके घरों, ट्रैक्टर सहित झोपड़ियों में आग लगा डाली।
डीजल चोरी के आरोपी 3 आउटसोर्स और 3 विनियमित कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त। ग्वालियर नगर निगम प्रशासन ने डीजल चोरी की घटना पर कड़ा एक्शन लेते हुए 6 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए और डिपो प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नगर निगम कमिश्नर ने पूरी घटना की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। एमपी में आचार संहिता लगने के बाद अलर्ट, रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर रोक। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, वहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रदेश में चुनावी माहौल को देखते हुए प्रशासन ने कड़े नियम लागू कर दिए, जिनका पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब देर रात तक लाउड स्पीकर बजाने और एक ही जगह 5 लोगों से ज्यादा के एकत्रित होने पर कार्रवाई की जाएगी। एलपीजी सस्ता होने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों से मिलेगी बड़ी राहत। देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार के द्वारा लोगों को बहुत ही जल्द बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसके बाद आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार के द्वारा महंगाई पर काबू पाने के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई, जिसके बाद लोग खुशी से झूम रहे हैं। थके हारे चेहरों से जनता बोर हो चुकी, बीजेपी की चौथी लिस्ट पर कमलनाथ का तंज। बीजेपी ने अपनी 57 प्रत्याशियों वाली चौथी लिस्ट जारी कर दी, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव की तैयारी नहीं, विदाई की तैयारी है। बता दें कि बीजेपी पहली, दूसरी और तीसरी सूची में कुल 79 नाम और चौथी सूची में 57 नामों का ऐलान किया है। इस तरह से बीजेपी अब तक अपने 136 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। सुधर जाओ एसपी कलेक्टर, नहीं तो उल्टा लटका दूंगा, एमपी में कांग्रेस नेता ने अधिकारियों को दी धमकी। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया के बिगड़े बोल सामने आए। बरैया ने प्रदेश के अधिकारियों को धमकी देते हुए कहा कि एसपी कलेक्टर सुधर जाओ, नहीं तो सरकार आने पर थाने में उल्टा लटका दूंगा। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा लेकर भिंड के अटेर क्षेत्र में पहुंचे थे। वीडी शर्मा बोले, ये चुनाव जनता को विश्वास जीतने वाली भाजपा बनाम विश्वासघात करने वाली कांग्रेस के बीच। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने प्रदेश को बीमारू मध्य प्रदेश से विकसित राज्य बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की डबल इंजन वाली सरकार लोगों का जीवन बदलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत हैं, जो प्रत्येक बूथ पर सजग प्रहरी की तरह तैनात हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।